देव उठनी एकादशी व्रत कथा। तो सभी हाथ जोड़ के बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। एक राजा थे। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी को कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और सड़क पर जा बैठी। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से भला क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है जिससे मैं सहायता मांग सकूं। राजा उसके रूप पर ऐसा मोहित हो गया था कि वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इस कदर मोहित हो चुका था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, ज़रूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न हुई। जय हो एकादशी मैया की, जय श्री हरि विष्णु की। तो सभी प्रेम से बोलो नारायण नारायण।